टिकटॉक को इंडिया में बैन किए जाने के बाद अब यूएस में भी बैन किया जा रहा है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट को 45 डेज का टाइम दिया है कि वो टिकटॉक के साथ डील करे और उसे खरीद ले। माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के यूएस बेस्ड ऑपरेशंस को बाई करेगा और अगर सब कुछ सही रहा तो ये डील फाइनलाइज हो जाएगी 15 सितंबर तक। यूएस आर्मी ने और यूएस गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने टिकटॉक का यूज करना ऑलरेडी बंद कर दिया है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास कर दिए हैं जिसकी वजह से पूरे यूएस में नेक्स्ट 45 डेज के अंदर टिकटॉक का यूज बैन कर दिया जाएगा। चाइनीज लॉ के अकॉर्डिंग चाइना की कोई भी कंपनी का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी यूज कर सकती है और वो कंपनी चाइनीज गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकती। और यही रीजन है जिसकी वजह से सारी कंट्रीज टिकटॉक को बैन कर रही हैं क्योंकि टिकटॉक ऐप बाकी कंट्रीज के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टिकटॉक ने खुद एडमिट भी किया है, मतलब उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने अपने यूजर का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट से शेयर किया है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह का डेटा टिकटॉक एप्लीकेशन कलेक्ट करता था। सबसे पहले आप देखिए, ये जो इमेज हम लोग शेयर करते थे वो कलेक्ट करता था और जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे मैसेज के थ्रू वो डेटा कलेक्ट करता था टिकटॉक। हम टिकटॉक को छोड़ के और कौन से ऐप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में वो डेटा कलेक्ट करता था टिकटॉक। हमारे मोबाइल में पड़ी हुई फाइल्स का नाम और उनके टाइप, हम कौन कौन सी साइट्स ओपन कर रहे हैं और हमारी सर्च हिस्ट्री, की स्ट्रोक पैटर्न्स जो कि सबसे डेंजरस है। तो जैसे मान लो आप अपने बैंक के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हो और पासवर्ड डाल रहे हो, तो आप जो जो की प्रेस करोगे वो पैटर्न जो है ये नोट कर लेता है और उसको नोट करने से इसे पता चल जाता है कि आपका पासवर्ड क्या है। हमारी लोकेशन का डेटा भी टिकटॉक ऐप कैप्चर करता है। इनको छोड़ के और भी बहुत सारा डेटा है जो टिकटॉक ऐप कैप्चर करता है, जैसे हम कौन सा फोन यूज कर रहे हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा आईपी एड्रेस क्या है और भी बहुत कुछ। करंटली माइक्रोसॉफ्ट जो अपना बिजनेस करता है चाइना में, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो करंट रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, उस टोटल रेवेन्यू का 1.8% वो चाइना के बिजनेस से पाता है और ये हो जाता अमाउंट लगभग 2 बिलियन के ऊपर। अगर माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक की डील फाइनलाइज हो जाती तो उसकी वैल्यू होगी लगभग 10 बिलियन डॉलर से 30 बिलियन डॉलर के बीच में। वहीं दूसरी तरफ फेसबुक इस सिचुएशन का फायदा उठाने को ट्राई कर रहा है और उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया है टिकटॉक की कॉपी, जो कि उसके इंस्टाग्राम ऐप में शॉर्ट फॉर्म वीडियो फीचर के जैसी होगी। उसका फीचर का नाम है रील्स। तो रील्स बेसिकली क्या अलाउ करेगा कि हम 15 सेकंड की क्लिप बना सकेंगे उसमें और हम पब्लिकली उसे शेयर कर सकेंगे अपने दोस्तों से या फिर जो इंस्टाग्राम ऐप यूज कर रहे हैं उनसे। माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक की इस डील से चाइना बिल्कुल भी खुश नहीं है और यही कमेंट कर रहा है कि यूएस वाले नहीं चाहते कि चाइना एक टेक जायंट बने और फ्यूचर में यूएस की बाकी कंपनीज को पीछे छोड़ दे। इस डील से माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आ सकता है कि करंटली जैसे माइक्रोसॉफ्ट चाइना में बिजनेस करता है और वहां से 1.8% का रेवेन्यू जनरेट करता है, तो हो सकता है अगर चाइना वाले रिटेलिएट करें तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं फ्यूचर में। तो ये था अपडेट माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक की डील से रिलेटेड। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।